पूजा को चुगली करने की आदत थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी यह आदत नहीं सुधर रही थी। आज कॉलेज में पूजा की बेस्ट फ्रेंड उसको मिली और उसे देखकर पूजा बोली, अरे वाह, ये नई ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत महंगी होगी, कहाँ से ली तुमने? पूजा की सहेली बोलती है, थैंक यू, लेकिन किसी को बताना मत, यह मैंने सनी बाजार से ली है, बहुत सस्ती मिली मुझे, लेकिन मैं सबको बता रही हूँ कि यह मैंने बहुत बड़े मॉल से ली है, वह भी पूरे 10,000 की, तो तुम भी किसी को मत बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद पूजा अपनी सहेली की ड्रेस की बात पूरी क्लास में सबको बता देती है। जब उसकी सहेली वह ड्रेस पहन के क्लास में आती है तो सब बोलते हैं, वाह कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है, कहाँ से ली? तो वह बोलती है, मैंने यह मॉल से ली है, 10,000 की है। तभी सब लोग बोलते हैं, कौन से मॉल से ली है? सनी बाजार वाले मॉल से। ऐसा कहकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और उस पे हंसने लगते हैं। तभी पूजा की सहेली समझ जाती है कि यह सब पूजा की चुगली करने की आदत की वजह से हो रहा है और वह शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और पूजा से बोलती है, पूजा तुम्हारी चुगली करने की आदत नहीं सुधरेगी। यह सुनकर पूजा अपने घर पहुँचती है और अपने पापा से बोलती है, पापा यह मेरी चुगली करने की आदत कब जाएगी? आज मेरी अच्छी सहेली को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा मेरी इसी आदत की वजह से। तभी पूजा के मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा यह आदत तो तुम्हारी बचपन से ही है, लेकिन हमने सब जगह दिखाया तो सब ने ऐसा ही कहा कि यह आदत एक दिन अपने आप चली जाएगी। थोड़ी देर में घर की डोरबेल बजती है तो पूजा कहती है, अब कौन आया? पूजा के पापा बोलते हैं, बेटा आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, शायद वही लोग आए होंगे। यह सब सुनकर पूजा बोलती है, पापा आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। पापा बोलते हैं, बेटा क्या करता, बहुत जल्दीबाजी में यह सब प्रोग्राम बन गया। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले घर के अंदर आ जाते हैं। अब पूजा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और पूजा की मम्मी किचन में जाती है। पूजा से बोलती है, यह जो खाने का सामान मैंने मंगाया है तुम उनको मत बताना कि यह बाहर से मंगाया है, मैं उनको बोलूंगी यह सब तुमने बनाया, ठीक है पूजा? लेकिन पूजा की चुगली करने की आदत थी। जैसे ही पूजा सबके लिए नाश्ता लगाती है तो उनमें से एक महिला बोलती है, अरे वाह, यह समोसे तो बड़े टेस्टी हो रहे हैं, किसने बनाए हैं? पूजा की माँ बोलती है, अरे कौन बनाएगा, हमारी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारी पूजा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। इतने में ही पूजा तुरंत बोल देती है, अरे यह समोसे तो हमने बाहर से मंगाए हैं। तभी सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे भैया, हमें ऐसी बहू का क्या करना जिसे खाना बनाना नहीं आता हो और हर चीज बाहर से मंगाएगी तो हमारी लुटिया ही डुबा देगी। ऐसा बोलकर वह सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यह सब देखकर पूजा की माँ बोलती है, अरे बेटी, यह तेरी चुगली करने की आदत तो हमें बहुत परेशानी में डाल देती है, क्या करें? उसके पापा कहते हैं, कोई नहीं, एक दिन इसका भी हल निकल जाएगा। अब पूजा के मम्मी पापा को उसकी चिंता होने लगती है। फिर एक दिन एक रिश्ता आता है पूजा के लिए। तभी पूजा की माँ पूजा से बोलती है, तेरी आदत है चुगली करने की तो तू आज कुछ नहीं बोलेगी, हम लोग ही बोलेंगे, तू बस मौन व्रत करके बैठ जाना। पूजा बोलती है, ठीक है माँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, बस सिर हिलाऊंगी। अब उसको देखने के लिए एक लड़का और उसकी माँ आते हैं। तब पूजा उनको खाना देती है और वह अच्छे से खाना खाते हैं और पूजा से भी पूछते हैं तो पूजा अपना सिर ऊपर नीचे हिलाकर जवाब देती है। तो तभी लड़के की माँ बोलती है, बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं है? तब पूजा की माँ बोलती है, अरे इसका आज मौन व्रत है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेगी पूजा। पूजा से यह सब बातें सुनकर रहा नहीं जाता, फिर भी वह अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। फिर लड़के की माँ बोलती है, अरे वाह, यह तो बहुत ही संस्कारी लड़की है, सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रही है, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए, कितनी अच्छी है, कम बोलती है और खाना भी अच्छा बनाती है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब पूजा की शादी तय हो जाती है। उनके जाने के बाद पूजा की माँ की सास में सास आती है, बोलती है, चलो किसी तरीके से तेरी शादी तय हुई। अब पूजा धूमधाम से अपने ससुराल पहुँच जाती है। जब ससुराल में पूजा का पहला दिन होता है तो पूजा किचन में काम करते हुए सारा खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती है और किचन में खाना बनाने की एक्टिंग करती है। जैसे ही सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो पूजा वह ऑनलाइन मंगाया हुआ खाना सबको सर्व कर देती है।
है। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं और पूजा की खूब तारीफ करते हैं। तो पूजा की सास किचन में आके बोलती है, बेटी तूने आज सबका दिल जीत लिया इतना टेस्टी खाना बनाकर। लेकिन पूजा को चुगली करने की आदत थी, तो पूजा अपनी सास से बोलती है, माता जी मैंने सारा खाना बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है, यह खाना मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको यह खाना अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद। अब उसकी सास एक बार को उसका मुंह देखती है और बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी करा तूने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है, सबका दिल जीत लिया, यह बात किसी को मत बताना, मुझे तो बता दी है। पूजा की सास बाहर जाती है तो वहाँ सब लोग बैठे हुए बोलते हैं, अरे वाह आज तो खाना बहुत अच्छा था, मजा आ गया। तभी पूजा की सास बोलती है, मजा तो आएगा ना, मेरी बहू ने जो ऑनलाइन मंगाया था। ऐसा बोलकर चुप हो जाती है, फिर हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब पूजा सब बातें सुन रही थी तो अपनी सास से बोलती है, आपने तो मुझे बोला था कि किसी को मत बताना और आपने खुद बाहर जाकर सबको बता दिया। तब पूजा की सास बोलती है, बेटी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी चुगली करने की आदत है, वैसे ही मेरे अंदर भी यह आदत घुस गई है, कहीं तुम्हारी आदत मुझे ना लग जाए। अब एक दिन पूजा के घर में कीर्तन का प्रोग्राम रखा होता है। तभी पूजा की सास पूजा से बोलती है कि पूजा आज किसी को मत बताना, यह जो हमने घर में जितना भी इंटीरियर का सामान मंगाया है यह सब किराए का है। पूजा बोलती है, ठीक है माताजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर पूजा भी अपनी सास से बोलती है, माताजी मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यह जो मैंने नेकलेस पहना है यह मैंने ऑनलाइन नकली मंगा रखा है, आप किसी को मत बताना, मैं सबको बोलूंगी यह बहुत महंगा डायमंड का नेकलेस है। पूजा की सास बोलती है, ठीक है हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब कीर्तन में लोग आने लगते हैं तो पूजा की सास औरतों से बातें कर रही होती है तो लोग बोलते हैं, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा इंटीरियर करवा रखा है, घर कितना सुंदर लग रहा है, खूब पैसा खर्च किया होगा आपने। तभी पूजा की आदत चुगली करने की होती है तो वह सबके आगे बोल देती है, अरे यह इंटीरियर तो हमने सब किराए पर मंगाया है तुम लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा बोलते ही पूजा वहाँ से चली जाती है। तो सभी लोग कहते हैं, चाहे किराए पर भी मंगाया हो, कैसी बहू है, अपने घर की बेइज्जती कर रही है। फिर थोड़ी देर कीर्तन होने के बाद सबकी नजर पूजा के गले में पहने हुए हार पर जाती है और सब पूजा से पूछते हैं, यह हार तो बहुत सुंदर लग रहा है, डायमंड का है क्या? तो पूजा बोलती है, हाँ यह तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है, पूरे 50 लाख का डायमंड का हार है। तभी सभी लोग बोलते हैं, वाह कितना महंगा और कितना सुंदर हार है। फिर बीच में उसकी सास बोलती है, 50 लाख का नहीं 50 रुपए का हार है, ऑनलाइन मंगाया है इसने। सब औरतें यह सुनकर हंसने लगती हैं और पूजा का मजाक बनाती हैं और बोलती हैं, यह दोनों सास बहू एक दूसरे की चुगली करे जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सब औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अब घर में अकेले सास बहू रह जाती है और आपस में बातें करते हुए बोलती है, अब हम क्या करें, हम दोनों को तो चुगली करने की आदत है। तभी पूजा अपनी सास से बोलती है, मुझे माफ करना माताजी, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी यह सब करने की, मेरी आदत है चुगली करने की। तब मैंने सबको बता दिया कि घर का इंटीरियर किराए पर मंगाया है। तभी उसकी सास बोलती है, कोई नहीं बेटा, मुझे पता है तूने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम भी मुझे माफ करना, मैंने भी तुम्हारी बात सबको बता दी कि तुम्हारा हार असली नहीं नकली है। अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पूजा का पति घर आता है तो पूजा से कहता है, आज खाना बहुत अच्छा रखना क्योंकि शाम को मेरे बॉस आ रहे हैं खाने पर, वह बहुत खुश होंगे तो मेरा प्रमोशन भी कर देंगे। यह सब बातें सुनकर पूजा बोलती है, हाँ ठीक है मैं सब संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अब पूजा अपनी सास से बोलती है, माताजी मैं सारा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, लेकिन आपकी चुगली करने की आदत है तो यह बात आप मत बताना। सास बोलती है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी पूजा। अब शाम को पूजा का पति और उसका बॉस आते हैं खाने पर, तो उनको खाना बहुत पसंद आता है, बहुत तारीफ होती है। तभी वह पूछते हैं, खाना किसने बनाया है? तो पूजा की सास बोलती है, यह तो मेरी बहू ने बनाया है, वह बहुत एक्सपर्ट है खाना बनाने में। तो पूजा यह सब बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। तो तभी पूजा भी बोलती है, अरे मैं क्या, यह तो मेरी सास ने भी मेरी हेल्प करी है, वह भी बहुत एक्सपर्ट है खाना बनाने में। ये सब सुनकर बॉस खुश होते हुए
जाते हैं और रवि से बोलते हैं, रवि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने आया था, आज से तुम कंपनी के सीनियर पोस्ट पर प्रमोट कर दिए गए हो। रवि खुश हो जाता है और अपने बॉस को थैंक यू बोलता है और वह चले जाते हैं। तभी पूजा अपनी सास से बोलती है, माताजी आज तो कमाल हो गया ना, मैंने भी चुगली नहीं करी और आपने भी चुगली नहीं करी। पूजा की सास बोलती है, हाँ बहू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यह कैसे हो गया। और पूजा अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि माँ, मेरी चुगली करने की आदत बंद हो गई है और मेरी सास को भी यह आदत लग गई थी, उनकी भी यह आदत बदल गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यह चमत्कार कैसे हो गया। तब उसकी माँ उसको बताती है, बेटा तेरी यह चुगली करने की आदत बचपन से ही थी, हमने कई लोगों को दिखाया, तभी किसी ने बताया कि इसकी यह आदत तभी जा सकती है जब इसे कोई तुम्हारे घर से बाहर माँ बाप की तरह प्यार करने वाला दूसरा व्यक्ति मिलेगा। और जैसा तुम अपनी सास के बारे में बता रही हो, वह तुमको अपनी बेटी के समान मानती है, वह तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकने की बजाय तुम्हें समझाती है और तुम्हें प्यार करती है। तुम्हारी सास एक बहुत अच्छी औरत है, उन्होंने तुम्हें कभी भी इस आदत के लिए नहीं डांटा और तुम्हें हमेशा प्यार से रखा अपनी बेटी की तरह। यह चमत्कार इसी वजह से हुआ है और अब तुम्हारी चुगली करने की आदत हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि तुम्हें माँ समान सास मिल गई है।